गुटों के बीच मारपीट हुई है, जिसको लेकर के एक पक्ष कुछ देर पहले थाना पहुंचा था और अभी एक पक्ष यहां थाना पहुंचा हुआ और थाना के सामने आप देख सकते हैं ये चक्का जाम करके बैठे हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर किस विवाद को लेकर के यहाँ दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। मामला कल रात का है, हम सीधे इनसे ही बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करें। जी, मामला हुआ क्या है कि आप लोग सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं? हम अपने घर में थे और मुस्लिम लोग हमारे घर में घुस के मतलब मारपीट कर रहे थे, जिसको चाह रहे थे उसको मार रहे थे, रोड पर चढ़ के गाली गलौज कर रहे थे। मोहल्ले में घुसे हैं और पूरा डंडा लहराते हुए घुसे हैं और बड़ा बड़ा नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, इनके घर में घुस के मारेंगे। और इनके घुसते ही लाइट गोल हुआ है और हमारे घर मोहल्ले के एक लड़के को मारा गया है और उसका गाड़ी नंबर है CG 157156 और ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, पीछे उसका कांच टूटा हुआ है और उसमें दो लड़के थे, एक का नाम है महफूज आलम और एक का नाम है खालिद रजा और एक का नाम है महफूज आलम। ये तो मैं जानना चाहूंगा कि ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ, कितने टाइम उत्पन्न हुआ, कब का मामला, कब का मामला है ये? आज का 7:30 बजे का है। अभी की स्थिति में विवाद हुआ है, लड़ाई हुआ है? अभी का नहीं, अभी का ही हुआ है। बस्ती में घुस के गाली करके भागे, हम लोग गाली दे के रैली करके भागे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की मांग क्या है? हम चाहते हैं तुरंत कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस एक्शन ही नहीं ले रहा है, पुलिस मौन है, पुलिस एक्शन ही नहीं ले रहा है। तुरंत कार्रवाई करो, हमको जानकारी बोल रहा है, फिर भी वो नहीं ले रहा है, तो क्या करें? आप देख सकते हैं मैं थाना के सामने हूँ और ये थाना के सामने की तस्वीर है। सामने TI साहब भी हैं, SDOP साहब भी हैं और ये जो दूसरा पक्ष है वो रोड पर है। कुछ देर पहले हम देखे थे कि जो विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी थाना पहुंचे थे, लेकिन अभी की घटना बताई जा रही है कि फिर से पुनः जाकर के लड़ाई किया गया है। SDOP सर सामने है, मैं जानना सर ये मामला अभी हुआ है रात को यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और चक्का जाम करने की नौबत आ चुकी है। आखिर ऐसी स्थिति सीतापुर में कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े कर सकती है, इसको लेकर के क्या कर रही है प्रशासन? ये अभी रिपोर्ट हुआ है, उस पर जो है संज्ञान लिया जा रहा है और उसमें FIR होने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी में आया तो पुलिस का भी कहना है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, इस पर FIR करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति बता दूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार ये तस्वीर दिखाए कि पीछे लंबा जाम लग चुका है, इधर भी गाड़ियां लग चुकी हैं और यहाँ जो ये लोग हैं ये न्याय मांग रहे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी और सीतापुर में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई और ये लगातार यहाँ पर मांग चल रहा है। जी, यदि मांग पूरी नहीं होती है, कार्यवाही पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो आप लोग चक्का जाम के लिए बैठ गए हैं, यहाँ पर जाम लगा। हम यही बैठे रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम लोग यही बैठे रहेंगे और हम लोग एक एक को पहचानते हैं कि कौन गया था। हम लोग चाहते हैं कि अभी कार्रवाई हो। जी, मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर ये स्थिति निर्मित हुई है। जी, और मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करूंगा। जी, ये मामला हुआ है, यहाँ भीड़ लगी, चक्का जाम हो गया है, स्थिति कैसे निर्मित हुई है? और सीतापुर जैसे इलाके में ऐसी स्थिति निर्मित होना, रात के समय चक्का जाम होना, महिलाएं पहुंच रही हैं, दो गुटों के बीच मारपीट हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है? कैसी स्थिति है और ये स्थिति निर्मित ही क्यों? स्थिति बहुत विवादास्पद है और पहले भी टोको पारा के लड़के लोग यहाँ आके मारपीट कर चुके हैं। पहले भी हम लोग थाना में FIR किए हैं, यहाँ के लड़के लोग से पहले भी होता रहा है और पहले थाना में हम लोग ये भी शिकायत दिए हैं कि बस स्टैंड में एक ठेला है, वहाँ टोको पारा के लड़के लोग बैठे रहते हैं, नशीली दवाई का सेवन करते हैं और उनका काम ही लड़ना झगड़ना है। और इस बार क्या हुआ, शादी में लोग गए, वहाँ लड़ाई झगड़ा किए, मेरे घर के सामने शादी था और उसके बाद पूरे बस्ती में घुस के लोग उराव धांगर और मेरे नाम से गाली गलौज किए। उराव धांगर मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के पूरा जिसको पाया उसको मारे, महिला लोग को मारे, वहाँ जो लड़का दिखा उसको मारे, मतलब निर्दोष लोग को, किसी को नहीं समझ रहे थे। उसके बाद मार के लोग रैली बना के निकले हैं और जितने थाने में आए थे
और बस स्टैंड में खड़े थे, वही लड़के लोग हैं हम लोग। सर हमारे साथ सीतापुर के थाना प्रभारी भी है। ये स्थिति हुई है निर्मित, कुछ देर पहले हम पहुंचे थे यहाँ पर मौके स्थल पर, तो भीड़ काफी ज्यादा थी उनकी, और फिर अचानक से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाना, इसको लेकर के कैसी व्यवस्था रहेगी सीतापुर में? कहीं ना कहीं थोड़ा कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? पुलिस का काम है FIR करना और एक्शन लेना, गिरफ्तार करेंगे भाई। वो उन लोग जैसे कि वो लोग भी आए थे ऐसे ही भीड़, उनको भी मैंने FIR की बात की, FIR कराया उन लोगों ने, फिर उन लोग चले गए, भीड़ खत्म हुआ। इनसे भी मेरा आग्रह है कि FIR कराए और एक्शन FIR के बाद ही कार्रवाई होगा। तो यहाँ पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि लगातार इस मामले पर जांच की जा रही है, इस पर विवेचना की जा रही है कि आखिर गलती किसकी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों उनसे जानना चाहूंगा, सीतापुर में ये पहली स्थिति देखने को मिल रही है जब दो गुटों के बीच मारपीट और चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई। हम लोग का घर जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ उससे काफी दूर है, 2-3 गली के पीछे। इतना जोर से आवाज आया ना, पहला बार इतना आवाज हम लोग सुने उस बस्ती में, जबकि उराव पारा कहने का कभी लड़ाई नहीं हुआ है। पहला बार बाहर से आके 30-40 आदमी काला स्कॉर्पियो में आए थे और बाकी मोटरसाइकिल में थे, बहुत गाली गलौज किए हैं और मारपीट महिलाओं को मारे। उस बस्ती से जो जा रहा था ना बाहर के आदमी लोग, उनको भी पड़ गया है, वो भी हाथी से पड़ा, मतलब प्लानिंग से आए थे। कुल मिला के लोग का ध्येय था कि लड़ाई करना है। अब किस बारे में लड़ाई हुआ है अचानक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ है और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि लोग लाइट गोल करवा के लड़ाई की है। चक्का जाम की स्थिति यहाँ हो चुकी है। क्या लगता है कानून व्यवस्था कितनी सही है? कानून व्यवस्था के पास अभी आए हैं हम लोग, तत्काल में किए, थोड़ा सा ध्यान रखना। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्या इस पर कार्रवाई? तत्काल हम कार्रवाई करेंगे, बोल रहे पहले FIR हो जाए, तत्काल कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं होगा तो चक्का जाम तो अलग बात है। तो आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन की जो बात है, प्रशासन का भी कहना है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इस पर बात करेंगे। और फिलहाल लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज मौके पर मौजूद है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा।